समझ नहीं पा रहे थे प्रशांत किशोर, या सब कुछ समझी सोची रणनीति के हिसाब से ही प्रशांत किशोर जो है वो एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे रख रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी, और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कब हुई है? जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का साल है और ऐसे में सियासी तौर पर लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहां से युवाओं के, नौजवानों के, छात्रों के सबसे बड़े नेता बनकर अब उभरेंगे प्रशांत किशोर इस गिरफ्तारी के बाद? यह भी सवाल सियासी तौर पर पूछा जाएगा और सियासत के तराजू पर तोला जाएगा। इस बीच प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू कार्रवाई को सही ठहरा रही है, आरजेडी इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। सुनिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी, उनका भरोसा बीपीएससी पर है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। आईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे, अब तो गंभीर सवाल है। अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। तेजस्वी जी छात्रों नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निधि का जरा रुक कर लेते हैं। निधि, सियासी तौर पर अब ये मामला किस तरीके से गरमाएगा प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का? देखिए, ये तो होना ही था क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में सबको पता है कि प्रशांत किशोर ने अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है और ऐसे में उपचुनाव भी लड़ा, तो जाहिर सी बात है कि सभी के निशाने पर है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर खुद को ना तो बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है कि वो आरजेडी के साथ मिले हुए हैं और आरजेडी कहती है कि वो बीजेपी के बी टीम है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे रुमाना, कि इस साल के अंत में चुनाव होना है और ऐसे में प्रशांत किशोर सीधा सीधा निशाने पर हैं। और जेडीयू की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है इसे लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर। हालांकि आज जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें संभव है कि कुछ लोगों के सहानुभूति प्रशांत किशोर के प्रति दिखे, क्योंकि ये आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है कि उनको थप्पड़ मारा गया। अब किसी नेता को अगर वो अनशन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, वो खुद को हितैषी बताते हैं छात्रों का, और अगर वहाँ पर पुलिस वहाँ पहुँचती है उनको हटाने के लिए ही सही, लेकिन उसमें अगर थप्पड़ मारते हुए पाए जाती है पुलिस, तो इस पर सवालों के घेरे में पटना प्रशासन भी होगा और इस पर संभव है कि प्रशांत किशोर सहानुभूति बटोर ले। लेकिन इस वक्त इस पर राजनीति गर्म है, क्योंकि प्रशांत किशोर पर खुलकर जो पार्टियां नहीं कह रही थी वो अब धीरे धीरे कर बोलने लगी है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी जेडीयू की गठबंधन में सरकार है और ऐसे में जेडीयू ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का खुलकर समर्थन भी किया है और अब जो है वो राजनीति गर्म होगी। रुमाना जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद समर्थक एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने बदसलूकी की, ये समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ तक मारा गया, ये समर्थक कह रहे हैं। सुबह 3:40 पे पुलिस पूरी प्रशासन को लेके आई है। वहाँ पे हम लोग को घेरा गया है, वहाँ पे घींच के मारा गया है। प्रशांत किशोर को वहाँ पे थप्पड़ मारा गया है और हम लोग को मारा गया है। देखिए, ये पूरी खून हाथ है। प्रशांत किशोर के साथ जुल्म हुआ, अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों के साथ लात जूता मारा गया है और मैं लाइव एक्यूज हूँ कि मेरे सामने चेहरे पे एक सिपाही ने मारा, जिसका मैंने हाथ पकड़ा हूँ, और वो जान मारने के इरादे से उसने चलाया। जब वो व्यक्ति सोया वैसे उठा और फेस चला दिया है और वो मीडिया को भी करेंगे। आप लोग सड़क पर खड़े रहेंगे? हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। जनसुराज को इतना कमजोर नीतीश कुमार नहीं समझे, पूरे बिहार में चक्का जाम कर देंगे। अगर हमारे नेता के साथ कुछ हुआ तो लोगों का कपड़ा फाड़ के दौड़ा के राजनीति खत्म कर देंगे हम लोग बिहार से। पुलिस उनको हिरासत में ले चुकी है। पुलिस तो गुलाम है, एक राजा का गुलाम है।
देखिए मारना लाठी से, डंडा लाठी से, देखिए मारना, लाठी से मारा है। देखिए मेरे पीठ पर इतना टूट गया है, हड्डी टूट गया है, मेरे पीठ पर इतना तेज से मारा है, सब माथा से लेके पैर से पूरा दर्द कर रहा है, पीठ पर इतना डंडा मारा है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निधि श्री भी लगातार बनी हुई है। शशांक, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए कि ये तड़के सुबह वाली कार्रवाई जो पुलिस ने अंजाम दी, करीब प्रशांत किशोर के साथ वहां पर कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस की टीम पहुंची, कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचा और हुआ क्या वहां पर, जिसको लेकर ये इस तरीके के आरोप प्रशांत किशोर के समर्थक लगा रहे हैं? देखिए, 2 तारीख से वो आमरण अनशन पर थे। आज 5वां दिन था। सुबह 4 बजे गांधी मैदान में गेट नंबर 1 से पुलिस की टीम अंदर घुसी है, गांधी प्रतिमा के पास गई है, जहां पर प्रशांत किशोर अनशन पर थे। उनके साथ कुछ अभ्यर्थी थे और समर्थकों की संख्या करीब 40 से 50 थी। वहां पर प्रशांत किशोर से पहले बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप अनशन ख़त्म कीजिए, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हर दिन की तरह जिद पर अड़े हुए थे कि मैं ही सही हूं, पहले आप परीक्षा रद्द कीजिए तब अनशन ख़त्म होगा। जब बात नहीं बनी तब उनको पुलिस की टीम वहां से जो है पटना एम्स लेके गई, मेडिकल कराने के लिए हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है। और सुबह का समय क्यों चुना गया मैं भी आपको बताया था, फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि संख्या कम थी। अगर पुलिस की टीम आती 10 बजे, दोपहर में 12 बजे, तो उस समय संख्या ज़्यादा रहती, क्योंकि दोपहर में समर्थक और जुट जाते हैं, तो उस समय अफरा तफरी मच सकती थी, भगदड़ हो सकता था। इसलिए पुलिस सुबह 4 बजे वहाँ पे पहुँच गई है। प्रशासन के तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि नियम कानून जो भी तोड़ेगा कार्रवाई होगी। सब कुछ जो है नियम कानून के तहत ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये पहले बहुत शुक्रिया आपका शशांक, इस तमाम जानकारी के लिए।